अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ इंटरवल। चेंज ऑफ इंटरवल, इसके लिए हम फोरियर सीरीज निकालेंगे। मतलब हमारा अब इंटरवल है लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c। अब तक हमने पढ़ा 0 to c, 0 to 2c, माइनस c to c, या माइनस पाई टू पाई, या 0 to 2 पाई। अब है एक जनरल इंटरवल लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c। इसके लिए a नॉट की वैल्यू है 1/c इंटीग्रेशन लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू है 1/c इंटीग्रेशन लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स। बी एन की वैल्यू है 1/c इंटीग्रेशन लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। इसके लिए फोरियर सीरीज है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई सी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड फोरियर सीरीज, जहाँ पर एफ एक्स हमें गिवन है पाई एक्स फॉर इंटरवल 0 to 1 एंड पाई 2 माइनस एक्स फॉर इंटरवल 1 to 2। यहाँ पर हमारा इंटरवल है 0 to 2, मतलब यहाँ पर लैम्डा 0 है और c 1 है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे लैम्डा को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 0 और ये बनेगी 2c, और c को 1 पुट करेंगे तो हमारा इंटरवल बन जाएगा 0 to 2। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए नॉट। ए नॉट का फॉर्मूला है 1/c, c की वैल्यू है 1 इंटीग्रेशन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 0 इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। अब जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है 0 to 2, एफ एक्स की वैल्यू है, अब ये इंटरवल पहले टूट जाएगा 0 से 1 पे और 1 से 2 पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी पाई एक्स डी एक्स और यहाँ पे वैल्यू आएगी पाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम पाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, जहाँ पर वैल्यूज है 0 to 1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी पाई कांस्टेंट है 2 माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसमें वैल्यू आएगी 1 to 2। इसकी लिमिट्स हैं 1 to 2। अब जब हम लिमिट्स पुट करेंगे ए नॉट इक्वल टू पाई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 1/2, और एक बार एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0। ठीक है, प्लस पाई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2 और एक बार वैल्यू पुट करेंगे 1। तो हमारी वैल्यूज़ ये आई हैं। इसके बाद यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2 2, और ये हो जाएगा 2 2 माइनस 2, तो यहाँ से ये बच जाएगा पाई बाई 2। तो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी पाई। अब ए एन निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला था 1/c इंटीग्रेशन लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा और c की तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स। इसके बाद एफ एक्स पुट करने के लिए हम पहले इसको डिवाइड करेंगे इंटरवल को 0 से 1 और 1 से 2। इसके लिए वैल्यू है पाई एक्स, इसके लिए वैल्यू है पाई 2 माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी कॉस एन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पाई बाहर ले लेंगे,
इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। सबसे पहले x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन n पाई x बाय n पाई माइनस पाई माइनस कॉस n पाई x बाय n पाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन होगा ना, फर्स्ट टाइम में तो यही वैल्यू आएगी, सेकेंड टाइम में दोबारा से इंटीग्रेशन होगा तो साइन की वैल्यू कॉस में आ जाएगी। ठीक है, इसमें लिमिट है 0 से 1। अब इसमें वैल्यू आएगी पाई 2 माइनस एक्स एज इट इज साइन n पाई x बाय n पाई माइनस पाई, और यहाँ आ जाएगा कॉस n पाई माइनस ऑफ कॉस n पाई x बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू आएगी 1, लिमिट आएगी 1 से 2 तक। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे an की वैल्यू आएगी पाई कॉस n पाई बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस पाई बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें लिमिट, सेकेंड टर्म में लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस कॉस 2n पाई माइनस पाई इंटू कॉस 2n पाई बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस पाई इंटू कॉस n पाई बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब सब में से पाई कॉमन आ रहा है और साथ में डिनोमिनेटर में n स्क्वायर पाई स्क्वायर एलसीएम है, तो an की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई माइनस 1, पाई तो कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है, पाई कॉमन ले लिया, माइनस कॉस 2n पाई प्लस कॉस n पाई। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और कॉस 2n पाई होता है 1, तो -1 -1 -2 और कॉस 2n पाई 2 कॉस 2n पाई हो जाएगा। तो an इज इक्वल टू 2 बाई n स्क्वायर पाई मैंने कॉमन ले लिया, कॉस n पाई -1। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है n पर, अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर n की वैल्यू इवन होगी तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। देखो, अब an इक्वल टू, अगर n इक्वल टू इवन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी। अगर ये वैल्यू ऑड है तो ये वैल्यू बन जाएगी -1, कॉस n पाई इज इक्वल टू -1, तो -1 -2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी -4 बाई n स्क्वायर पाई। ठीक है, ये हमारी an की वैल्यू। अब हम निकालेंगे bn। bn इक्वल टू, इसमें bn हमारा 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है। जब हम n को वैल्यू देंगे, पहले n को वैल्यू क्या देंगे 1, जब n को 1 वैल्यू देंगे तो वैल्यू आएगी 4 बाय -4 बाय n स्क्वायर पाई थी वैल्यू, तो -4 बाय पाई आ जाएगा, साथ में आएगा कॉस पाई x। अब n को वैल्यू 2 देंगे, n को वैल्यू 2 देंगे, इवन है तो an 0 हो जाएगा, और cos 2 पाई x से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर वैल्यू देंगे 3, तो 4 बाई 3 का स्क्वायर 9 पाई और cos 3 पाई x, और ये एज इट इज़ चलता जाएगा, और bn की वैल्यू 0 है तो वो तो हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी फोरियर सीरीज़ आएगी π/2 -4 बाई पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर वैल्यू बचेगी cos पाई x
plus cos 3 pi x by 3 square and so on. This is the required Fourier series for the given function. So now Fourier series is a0 by 2 plus summation n equal to 1 से infinity an cos n pi x by c plus summation n equal to 1 से infinity bn sin n pi x by c. हमारा c की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू हो जाएगी a0 by 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos n pi x प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n pi x. अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे. सबसे पहले a0 की वैल्यू आई थी पाई, तो पाई बाय 2. an की वैल्यू आई थी 0 या फिर -4 बाय n स्क्वायर पाई, तो वो वैल्यू n पर डिपेंड कर रही है, तो पहले हम n को वैल्यू देते हैं. अगर n इक्वल टू 1. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस सेशन so that I can clear your doubts.